तो दोस्तों लगभग 10 दिन पहले मार्केट क्रैश हो गया और तब से अब तक मार्केट की सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी चल रही है। कॉइन्स जो है वो हमें लगातार नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर बिटटोरेंट कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो 15% से नीचे आ चुका है। हम सभी ने कहीं ना कहीं बिटटोरेंट कॉइन में इन्वेस्ट किया है और इस कॉइन के ऊपर या नीचे जाने से हमें काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इस समय। लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर अंदर हमें इसके प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिली है। बिटलैंड फाइनेंस के लॉन्च के बाद इसके प्राइस में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से ये कॉइन लगातार नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी थ्योरी ये आ रही है कि जब भी बुल रन आएगा तब सबसे पहले यही कॉइन एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को देगा और सबसे पहले यही कॉइन ऊपर जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या बुल रन आने के बाद बिटटोरेंट एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है या फिर ये कॉइन इसी तरह की स्टेबल ग्रोथ आने वाले समय में भी अपने प्राइस में दिखाता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटटोरेंट कॉइन के बारे में। रीडिनोमिनेशन के बाद बिटटोरेंट कॉइन काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा रहा था, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये कॉइन काफी ज्यादा नीचे आ गया। इस मार्केट क्रैश में काफी समय से एक स्टेबल ग्रोथ दिखाने के बावजूद कई लोगों का ये मानना है कि ये कॉइन आने वाले समय में कभी भी डूब सकता है। अब यहाँ पर रिसेंटली मार्केट क्रैश में ही बिटलैंड फाइनेंस लॉन्च होने वाला था और इस लॉन्च से काफी सारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये लॉन्च बिटटोरेंट के प्राइस को ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन इस मार्केट क्रैश में इस तरह की कोई भी चीज होना पॉसिबल नहीं है। बेशक थोड़ा बहुत प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को मिल सकता है, लेकिन इस मार्केट क्रैश में हम कॉइन से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो हाल बिटटोरेंट कॉइन का चल रहा है वही हाल बिटकॉइन का भी चल रहा है, जो हाल सोलाना का चल रहा है वही हाल इथेरियम का भी चल रहा है। तो मार्केट क्रैश के कारण सभी कॉइन्स इफेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉइन से कोई भी उम्मीद नहीं लगाकर रखनी चाहिए। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि इस समय बिटटोरेंट का एक खास प्रोजेक्ट बिटटोरेंट फाइल सिस्टम यानी कि BTFS बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। हाल ही में 17,000 बिलियन BTT रेवेन्यू को BTFS एक्सीड कर चुका है। 7 नवंबर को BTFS लॉन्च हुआ और इसे लॉन्च होकर अब तक 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा है। 87 बिलियन ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स BTFS एक्सीड कर चुका है। वहीं पर बिटटोरेंट भी अपनी स्पीड को 370 मिलियन से बढ़ा चुका है। अब यहाँ पर कई सारे रीजंस है जिनके कारण बुल रन में ये कॉइन एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। सबसे पहला रीजन तो है बर्निंग। रीडिनोमिनेशन के बाद जब BTT ओल्ड की बर्निंग शुरू हो गई तो काफी सारे लोगों को ये लगने लगा कि इस बर्निंग का BTT के प्राइस पर एक अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इस मार्केट क्रैश में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट इसके प्राइस में देखने को नहीं मिला। हालांकि ये कॉइन एक स्टेबल ग्रोथ मार्केट में दिखाता रहा, लेकिन किसी भी तरह का ग्रोथ एक अच्छा खासा पंप इसके प्राइस में नहीं देखने को मिला था। अब यहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टर्स ये प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक मार्केट फिर से थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और जब तक ये वॉर और लेकिन यहाँ पर बिटटोरेंट कॉइन के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहेगा कि BTT ओल्ड तब तक पूरी तरह से बर्न हो जाएगा। मार्केट में केवल BTT न्यू ही सर्कुलेट होते रहेंगे, जो कि बिटटोरेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आने वाले समय में साबित होने वाला है। अब जहां तक बात करें इसके यूज केस की, तो तरह तरह की अपडेट्स ये अपने यूज केस में लाने की कोशिश करता रहता है। बिटटोरेंट वेब, यूटोरेंट क्लासिक और यूटोरेंट वेब, ये तीनों चीजें साथ मिलकर बिटटोरेंट को एक अच्छा खासा यूज केस प्रोवाइड करती है। सोलाना और कार्डेनो के कई सारे डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट पर बिटटोरेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट और अपडेट्स में भी बिटटोरेंट कॉइन किसी भी कॉइन से पीछे नहीं है। अब यहाँ पर आप में से किसी ने भी अगर बिटटोरेंट कॉइन में इन्वेस्ट किया है तो मेरा मानना तो यही है कि इस मार्केट क्रैश के खत्म होने के बाद जब मार्केट पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तब भी आपको इस कॉइन को सेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक ये वॉर की सिचुएशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, सारे ग्लोबल क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते और मार्केट एक अच्छा खासा पीक पॉइंट टच नहीं कर लेता, तब तक आपको बिटटोरेंट कॉइन को सेल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर हम आए हैं तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेने ही आए हैं। और
और अगर हम ये सोचकर बिटटोरेंट कॉइन्स को सेल कर देंगे कि काफी समय से हमारा पैसा मार्केट में अटका हुआ था और अब हम दूसरे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस डिसीजन से आपको बेशक अभी के लिए प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर अफसोस होगा कि आपने क्यों इस कॉइन से अपना पैसा निकाला था, क्योंकि इस कॉइन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कॉइन सबसे बेस्ट है। इसलिए अगर आप बिटटोरेंट कॉइन को छोड़कर किसी दूसरे कॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आपको इसी कॉइन में अपना भरोसा रखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी तो डिसीजन पूरी तरह से आपका है। आपको सही तरह से सही चीजों को एनालाइज करके कॉइन्स के बारे में रिसर्च करनी होगी ताकि आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए मिल सके। तो होप आपको मेरे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।